नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे थे, उसी संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। किसी भी सरकारी भर्ती के अंदर दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैटेगरीवार होता है या ऑल ओवर मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसलिए अंत तक आप पूरा वीडियो देखें। और साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करना जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि साथियों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बेसिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। किसी भी भर्ती के अंदर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन कैसे होता है, रिजर्वेशन कैसे काम करता है, इनके बारे में थोड़ा बेसिक आपको जानकारी होना जरूरी है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर केवल अपन दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इनका सिलेक्शन किस प्रकार होता है। साथ ही कोई भी भर्ती बोर्ड द्वारा, विभाग द्वारा या संस्था द्वारा भर्ती निकाली जाती है तो उसमें आरक्षण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और आरक्षण के अनुसार ही पोस्टों का बंटवारा होता है। इस पोस्टों का बंटवारा कैसे होता है इसके लिए दोस्तों ने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर केवल अपन बात करेंगे दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किस प्रकार पोस्टों का बंटवारा होता है, साथ ही उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो जैसे सबसे पहले अपन संगणक भर्ती के अंदर बात करते हैं तो इसमें वर्टिकल जो आरक्षण दिया गया है यानी 512 पोस्टें हैं। 512 पोस्टों के हिसाब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दोस्तों नियमानुसार जो इनका आरक्षण देय है उसके अनुसार वर्टिकल इनको आरक्षण दिया गया है। इन सब कैटेगरी को नियमानुसार जो आरक्षण दिया जाता है उसके बाद जो सीटें बचती है वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहती है। अब इन वर्टिकल आरक्षण के अंदर से जो 512 पोस्टें हैं इसके अंदर से दिव्यांगजन, मंत्रालय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी, साथ ही दोस्तों महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। इसमें केवल अपन उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दोस्तों ऑल ओवर जो पोस्ट निकलती है उसके अनुसार आरक्षण दिया जाता है। इसको कैटेगरी वाइज आरक्षण नहीं दिया जाता है। जैसे कैटेगरी वाइज आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता है तो उसके पोस्टों का बंटवारा भी कैटेगरी वाइज किया जाता है। महिलाओं को उनकी कैटेगरी के 30% आरक्षण दिया जाता है तो उनका भी कैटेगरी वाइज बंटवारा रहता है। लेकिन आप देखोगे दिव्यांगजन, मंत्रालय कर्मचारी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कैटेगरी वाइज आरक्षण नहीं दिया जाता है। आप चाहे कोई सी वैकेंसी उठा के देख लो। साथियों, सबसे पहले अपने जैसे संगणक भर्ती में देखा, इसमें भी इस प्रकार है। आगे कोई दूसरी भर्ती देखते हैं उसमें किस प्रकार है। जैसे साथियों एलडीसी भर्ती कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा निकाली है, इसके अंदर आप जैसे शासन सचिवालय के अंदर देखते हैं, शासन सचिवालय के अंदर 584 टोटल पोस्ट है। तो इसमें वर्टिकल आरक्षण है और फिर नीचे हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। इसके अंदर भी देखिए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है, नहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। केवल भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को उनकी कैटेगरी के अनुसार उनके सीटों का बंटवारा किया गया है। लिपिक ग्रेड जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की देखते हैं तो इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार है। कैटेगरी वाइज केवल भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं का ही बंटवारा किया गया है। दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कैटेगरी वाइज बंटवारा नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों कोई दूसरी अन्य वैकेंसी और देखते हैं। ये पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती थी। इसके अंदर 175 पोस्ट है, वर्टिकल आरक्षण के अनुसार है। इसमें से दोस्तों देख लो 37 हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। इसके अंदर भी उसी प्रकार से सीटों का बंटवारा है। केवल भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को अपनी कैटेगरी वार पोस्टों का बंटवारा किया गया है, लेकिन उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को इनको कैटेगरी वाइज पोस्टों का बंटवारा नहीं है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई एक और नोटिफिकेशन में देखते हैं। ये सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर टोटल पोस्टें 3062 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके अंदर भी आप देखोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। इसके अंदर ऊपर वर्टिकल आरक्षण के हिसाब से पोस्टों का विवरण दिया गया है और नीचे हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे जैसे पिछले नोटिफिकेशनों में देखा था उसी प्रकार दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कैटेगरी वार इसके पदों का विवरण नहीं है। केवल महिला अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों का ही कैटेगरी वार पदों का विवरण दिया गया है। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा केवल भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को अपनी कैटेगरी का 30%, महिला अभ्यर्थियों को और भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण दिया जाता है और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण ऑल ओवर जो पोस्ट होती है उसके अनुसार मिलता है। उसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी ऑल ओवर जो पोस्ट होती है उसके अनुसार उनको 2% आरक्षण दिया जाता है और मंत्रालय कर्मचारी यानी जो उस विभाग के कर्मचारी है उनको आरक्षण 12.5% दिया जाता है। वो भी ऑल ओवर के आधार पर दिया जाता है, उसमें कैटेगरी नहीं देखी जाती है। इस चीज़ का आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो नोटिफिकेशन निकले हैं उसमें भी अपन ने देखा है सभी नोटिफिकेशनों के अंदर दिव्यांगजन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कैटेगरी के अनुसार डिवाइड नहीं किया गया है। केवल भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों का ही वर्गीकरण कैटेगरी वाइज किया गया है।
तो दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो पोस्टें निकलती है उसकी पोस्टों के अनुसार दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पोस्टों का वर्गीकरण किया जाता है और इनका जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तब भी दोस्तों इनको कैटेगरी के अनुसार नहीं देखा जाता है, केवल ऑल ओवर जो पोस्टें होती है उसके अनुसार उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है क्या दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल चुका है, यानी जितनी पोस्टें उनके लिए वर्टिकल आरक्षण में दिखाई गई है उतने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जैसे दोस्तों महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के अंदर 175 पोस्टें टोटल निकाली है, इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है और इसमें अब दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जो बी एलवी के अंदर 2 पोस्टें हैं, एचआई के अंदर 2 है, एलडीसीपी के अंदर 1 है, एमडी की 1 पोस्ट है, यानी दोस्तों 6 पोस्टें टोटल इसमें से बननी है और इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 3 पोस्टें बननी है। जब 175 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट फाइनल बन जाती है तो उसके अंदर देखा जाता है क्या दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो 6 पोस्टें हैं यानी 6 अभ्यर्थी मिल चुके, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी को, कैटेगरी उसमें कोई मायने नहीं रखेगी। इसके बाद 175 अभ्यर्थियों में उत्कृष्ट खिलाड़ी देखे जाएंगे, क्या 3 खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी इसमें चयनित हो चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों 175 की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 6 अभ्यर्थी डिसेबिलिटी वाले और 3 अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी के चयनित हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें उनको आरक्षण मिल चुका है, जितनी पोस्टें बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है और उनकी कटऑफ भी अलग से नहीं जारी की जाएगी क्योंकि जो सामान्य अभ्यर्थियों की कटऑफ रहेगी उसी की कटऑफ के बराबर उनकी कटऑफ है। लेकिन यदि 175 अभ्यर्थियों के अंदर जैसे डिसेबिलिटी के अभ्यर्थी के 6 अभ्यर्थी सिलेक्ट करने हैं और मान लो 4 अभ्यर्थी सिलेक्ट हो पाते हैं तो अब 2 अभ्यर्थी और सिलेक्ट करने हैं। अब दोस्तों 175 अभ्यर्थी सिलेक्ट करे होंगे तो इसके लिए जब दस्तावेज सत्यापन करवाए जाते हैं तो 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो जैसे 175 के हिसाब से लगभग 350 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया होगा और अब इसके अंदर 175 के नीचे देखा जाएगा 176 से लेकर 350 अभ्यर्थियों के बीच में कोई 2 डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी मिल जाए, तो जैसे मान लो एक 200 नंबर पे मिला और दूसरा 300 नंबर पे मिला, अब 2 अभ्यर्थी मिल तो गए लेकिन ये कौन सी कैटेगरी के, अब दोस्तों कैटेगरी जरूर देखी जाएगी, ये जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी मिलेगा उसी कैटेगरी में ये सिलेक्ट होगा। यानी जैसे मान लो जैसे 200 नंबर पे जो डिसेबिलिटी वाला अभ्यर्थी है वह मान लो एससी कैटेगरी का है, तो ये अब एससी कैटेगरी का जो सबसे नीचे लास्ट में जिसकी मेरिट थी, यानी जो एससी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनी थी और उसमें सबसे नीचे लास्ट में जो अभ्यर्थी था उस अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट से बाहर किया जाएगा और इस डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी को उसकी जगह सेट किया जाएगा। यदि ये पुरुष है तो पुरुष की जगह सेट होगा और महिला है तो महिला की जगह सेट होगा। इसी प्रकार दोस्तों जब 300 नंबर वाला जो डिसेबिलिटी वाला अभ्यर्थी है मान लो वह एसटी कैटेगरी का है, तो एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी जो सबसे नीचे जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसमें है तो उस अभ्यर्थी को बाहर करके इस अभ्यर्थी को लिया जाएगा। बस देखा यही जाएगा ये पुरुष है या महिला, पुरुष है तो पुरुष की जगह सेलेक्ट होगा और महिला है तो महिला की जगह सेलेक्ट होगा। इसी प्रकार दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होता है, यदि टोटल पोस्टों के अंदर जितने प्रतिशत आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया गया है उतने खिलाड़ी मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं मिलते हैं तो जैसे डिसेबिलिटी वाली कैंडिडेट की प्रक्रिया की गई थी वही प्रक्रिया इनके लिए अपनाई जाएगी और इनकी कट ऑफ नीचे जाएगी और अलग से कट ऑफ दर्शाई जाएगी। लेकिन जितनी टोटल पोस्टों के अंदर दिव्यांगजन और डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी अलग से कट ऑफ नहीं जाती है। तो साथियों इस प्रकार में आसान शब्दों में आपको डिसेबिलिटी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन का प्रोसेस और इनके सीटों को बंटवारे के बारे में बताया है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अन्य साथियों को भी शेयर करें, और इसके संबंध में आपका कोई मत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों इसी प्रकार की और जानकारियों के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम व सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले, और जो अभ्यर्थी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को भी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाने का प्रयास करें, जिससे समस्त अभ्यर्थियों को समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारियां इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आगे नए वीडियो के अंदर और नवीनतम और सटीक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।